चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था गणित प्रकाश क्लास 8 की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, जिसके अंदर अपने चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब। खुशी होगी आपको जानकर कि ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पढ़ा हुआ है, एकदम अंतिम। आज की क्लास इसमें ये जो आज की क्लास है इस चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगी। आप लोगों ने अभी तक 9 पार्ट में इसको रीड कर लिया है। अब ये जो 10 नंबर पार्ट है इसको भी आप पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। और इसमें आपको सीखना क्या है, अब देखो इसमें कुछ नहीं है कि कुछ क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने सीखा था क्यूब से रिलेटेड, उसके ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपकी इसके ऊपर 2 क्वेश्चन अभी लिख दिए, 2 क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। ऐसे करते करते अपने इसको पूरा आज कर लेंगे। देखो बच्चे फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड द क्यूब रूट। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट। किसका निकालना है, 27,000 एंड 10,648 का। इन दोनों का क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें कोई मेथड नहीं दिया हुआ, मेथड नहीं दिया तो आपने वो बताइए कौन सा मेथड यूज करेंगे। इसमें अपने मेथड यूज करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इन दोनों में से कोई एक कर लो मेरे से, दूसरा आप अपने ट्राई करो। जैसे मान लो मैं ये करवा देता हूँ 10,648 का। जैसे क्वेश्चन है 10,648, इसको ऐसे करना है बच्चे आप। फिर वापस से क्या करेंगे, क्यूब रूट में पेयरिंग करते हैं 3-3 की। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10,648 का आधा कितना होगा, 5,324। फिर इसका हाफ करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे 3, 3, 1 आ जाएगा। बच्चे जैसे ये नंबर आएगा ना तब फिर मेरे माइंड में क्लिक होगा कि बच्चे ये नंबर 11 से डिवाइड होने वाला है। 11 का क्यूब है तो ये 11 से डिवाइड करेंगे अपने। 11 बन जाए 11, 2 बच गया, इधर से 3 11 बन जाए 11, 2 बच गया 11 बन जा, यहाँ पे आएगा 11 बन जाए 11, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर से आए 2, फिर 11 2 जा, यहाँ पे बच्चों 2 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर अगेन वापस से करेंगे 11 आएगा, फिर अगेन 11 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके फैक्टर कितने बन गए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ये ऐसे बन गया। इसको एक बार लिखना है और इसको भी एक ही बार लिखना है। इसको भी क्या करना है, एक बार लिखना है। अब ऐसे करके क्या आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा 22। तो ये बच्चों आपको पता होगा 22 का क्यूब होता है। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। सारे क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप अपने लेवल प्रैक्टिस करो। ये वैसे आपको इसमें हिंट बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे। देखो इसको अगर आप देखा जाए ना तो ये इसको मैं आपको ओरली बता देता हूँ। देखो वैसे क्या है बच्चे, 27,000 है। ये 27,000 का लिख सकते हैं, 27 इंटू 1000। अब 27 के फैक्टर देखो सही में समझ आ गया ना, 27 इंटू 1000 है तो उसको ऐसे लिख देते हैं 27 इंटू 1000। अब 27 के फैक्टर करते हैं तो अपने मिलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 1000 के फैक्टर कितना होता है बच्चे, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो इन तीनों को क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है। इन तीनों को भी क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है। जब इनको एक बार लिखेंगे तो 3 इंटू 10 कितना होता है, 30। इसका ये आंसर आएगा 30 का क्यूब होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया ना। हाँ जी बच्चों समझ आ गया। तो देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा। कौन से तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड यूज करना है उस मेथड का नाम है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। विच मेथड इज यूज्ड, वी यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब देखते हैं अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। किस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी का टाइप है, बहुत ही आसान है बच्चे। क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या है 1323 मेक इट अ क्यूब, कि ये नंबर एक क्यूब बन जाए। किसका क्यूब बनेगा वो आप देखो। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें क्यूब बने। तो आप कुछ मत करो, आप एक सिंपल सा इसका क्या करो, पहले प्राइम फैक्टर करो। जैसे क्या लिखा हुआ है 1323, इसका मैंने प्राइम फैक्टर किया। अब नंबर 2 से तो डिवाइड होना नहीं है, तो 2 से नहीं होगा तो ये चेक कर दे 3 से। 3 का रूल पता ही है ना, इन सभी को ऐड करो। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अगर एडिशन 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जब ऐसे को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, सॉरी 4 पे जाएगा, सॉरी 3 4 जा 12, एक बच गया, उधर से आया 3 4 जा 12 और 3 बन जा 3, 4 4 1 हो गया। फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 3 बन जा 3, एक बच गया, इधर से 4, 3 4 जा 12, फिर 2 बच गया, इधर से आया 7। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 2 बच गया, इधर से आया 7, 3 2 और 7 3 9 जा 47। फिर आगे करेंगे 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे कितना आया 32।
यहां तक आपको समझ आया होगा। देखो बच्चे क्या करना है, इसके फैक्टर बन गए। देखो 3-3 के तो 3 पेयर पूरे बन गए, मतलब 3-3 वाले तो ये पेयर, इसका पेयरिंग तो पूरा हो गया। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब रूट बनाने के लिए या क्यूब नंबर बनाने के लिए क्या होता है, 3-3 के पूरे पूरे जोड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 बार आ गया, 7 कितनी बार आया, 2 ही बार आया, 7 तो कितनी बार आया, 2 टाइम आया। तो क्यों ना अगर इसके अंदर एक 7 और होता तो ये नंबर क्या बन जाता, क्यूब नंबर बन जाता। तो अपने क्या करेंगे, किसकी कमियां आप खुद बताओ बच्चों। यहाँ पे 3 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए। 7 भी कितनी बार आना चाहिए था, 7 भी तो 3 बार ही आना चाहिए था। क्यूब में क्या होता है, क्यूब रूट बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, 3-3 के जोड़े बनते हैं, 3-3 के पेयर बनते हैं ना। हाँ जी बच्चे, आप कह रहे हो सर 3-3 के पेयर तो बनते हैं, बट जब आप देखोगे कि यहाँ पे तो बन गया, यहाँ पे नहीं बना, कितने 7 कम है, आप कहोगे सर एक 7 कम है, तो क्यों ना इस नंबर को अपने 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 3 2 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। यही तो क्वेश्चन था। बट नंबर कौन से नंबर से, क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1323 को कि एक क्यूब नंबर बन जाए। तो 7 जो कमी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 20। इसका आंसर तो वैसे 7 ही आएगा, बट नंबर है ना, तो ओनली मल्टीप्लाई करके बताओ या ना बताओ, करोगे तो आपको पता लग जाएगा। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में एक ऐड करो 22, फिर 2 बच गया, 7 1 जा 7, 7 और 2 जा 9। ये बच्चे नंबर बन गया 9। और ये किसका क्यूब बनेगा, देखो बच्चे 3 का तो एक बार लिखेंगे, 7 को भी तो एक बार लिखेंगे, एक 7 और आएगा, तो ये बनेगा 21 का क्यूब। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चे क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में सीधा ट्रू और फॉल्स तो बताना तो आसान होता है, बच्चा रटाफिकेशन भी कर लेता है। बट यहाँ पे एक एक्सप्लेन लिखा है कि एक्सप्लेन योर रीजन, यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर रीजन। आप जो भी इनको 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ में इसका रीजन भी बताना है। तो रीजन आप मेरे साथ सुन सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर। ओड नंबर का क्यूब इवन होता है क्या, बच्चे ध्यान सुनना, ओड और इवन तो नंबर आपको पता ही ना। यहाँ देखो इसके कौन सा है, इसका रीजन बताता हूँ। ये है इसका जो आंसर है, वो कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ओड नंबर इज इवन। तो ये बात एकदम गलत है। इवन नंबर का, सॉरी, ओड नंबर का क्यूब करने पर ओड नंबर ही आता है। ओड नंबर का क्यूब करने पे क्या आता है, ओड आता है। ये इवन बताना है, तो ये क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आएगा। क्या आएगा बच्चे, फॉल्स आएगा। कैसे आएगा आपको मैं बताता हूँ। ओड नंबर कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में क्या आता है, 1। देखो ओड नंबर जिसके लास्ट में 1 आता है, जिसके लास्ट में 3 आता है, और जिसके लास्ट में 5 आएगा, और जिसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा, और जिसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 9। ये ओड नंबर की पहचान होती है। अब देखो कोई भी ओड नंबर है तो वो इनसे ही एंड होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर कोई ओड नंबर है तो वो एंड तो इसी से होगा। अगर ओड नंबर है तो 1 से एंड होगा, या 3 से होगा, या 5 से होगा, 7 से होगा, 9 से होगा। अब देखो अगर इनका एंडिंग है तो याद करो यूनिट डिजिट का रूल बताया था मैंने क्यूब के अंदर, क्यूब का यूनिट डिजिट का रूल बताया था। अगर किसी नंबर के पीछे 1 है तो उसका क्यूब करने के बाद में लास्ट में क्या आएगा बच्चे, 1 ही आएगा। तो ये भी ओड नंबर है। यहाँ 3 है तो लास्ट में क्यूब करने के बाद में हमेशा 7 आएगा। देखो 3 का क्यूब कर लो, 13 का कर लो, लास्ट में 7 आता है। 5 का लास्ट में हमेशा क्या आता है बच्चों, 5 आता है। 7 का लास्ट में हमेशा क्या आता है, 3 आता है। और 9 के हमेशा लास्ट में क्या आता है, 9। तो यहाँ पे एक बात समझ आनी चाहिए बच्चों की, ओड नंबर का क्यूब करने पर ओड ही आता है, ना कि इवन आता है। आई होप आपको समझ आएगा। हाँ अगर ये होता है ना इवन नंबर इज इवन, तो इवन का तो क्यूब इवन होता है। और देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ओड, इसका कॉन्सेप्ट अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है बच्चों, ओड नंबर होता है। और इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, इवन डिजिट, इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो ना बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ बच्चों, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट में कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विद 8। वो कह रहा है कि ऐसा क्यूब भी नहीं है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, वो कह रहा है कि ऐसा कोई क्यूब भी नहीं है जो एंड 8 पे होता है। ये तो बात सरासर गलत है, फॉल्स है। ये बात भी क्या आएगी बच्चे, फॉल्स है। क्यों ऐसा क्यों बोला सर, फॉल्स क्यों है आप बताओ। क्योंकि बच्चे 8 पे तो नंबर एंड होता है ना। 2 का क्यूब करके देखो, 2 का क्यूब भी तो 8 पे एंड होता है। हाँ जी सर 12 का क्यूब करके देखो, 12 का क्यूब होता है 1728, 8 पे एंड होता है ना। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, बिकॉज व्हेन, अब देखो इसका परफेक्ट क्यूब एंड विद 8, तो ये आंसर गलत है। देखो अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट में 2 आ जाए, अब आप कहोगे सर आप तरीका बताओ कि कौन से, आप मतलब कि एक बताओ, रीजन बताओ कि कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में हमेशा 8 आए। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, क्या नंबर है, अगर लास्ट में 2 आ रहा है ना तो उसका एंड हमेशा 8 से होगा।
तो एक बात तो कंफर्म होगी कि क्यूब, देखो एक बात बताओ, याद करो क्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था क्यूब ऐसा, क्यूब वो नंबर होते हैं जिसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, ऐसा कोई नंबर बचता ही नहीं है। वन भी आता है क्यूब का, देखो वो होता है ना, जैसे स्क्वायर की बात की थी, स्क्वायर में क्या आता है 2 3 7 8 नहीं आता, यहाँ पे ऐसा रूल ही नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसी का, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विद 8, तो ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 8 आता है। 8 कब आता है आप बताओ फिर, अब वो व्हेन यूनिट डिजिट इज 2, जब लास्ट में अगर 2 है तो उसका क्यूब करने पे हमेशा 8 आएगा। देखो बच्चे, अगर आपको मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ, 2 का क्यूब करके देखो, 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। 12 का क्यूब करके देखो बच्चे, 12 का क्यूब करेंगे ना तो आंसर आएगा 1728। तो ये देखो कहां पे एंड हो रहे हैं, 8 पे एंड हो रहे हैं ना, तो इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको आई होगा, समझ आ रहा होगा, हाँ या ना। चलो जी, क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा था, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। वो कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करेंगे तो वो आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है, मे बी। अब मे बी है तो फॉल्स भी हो सकती है। अब आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, देखो 2 डिजिट नंबर, अब आपको 3rd क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, वो फॉल्स या ट्रू बाद में आपने समझना। 2 डिजिट नंबर, आप लोगों से 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 के बीच में स्टार्ट होता है, बोलो हाँ या ना, समझ आएगा। 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आप कहोगे सर 10 से होता है। 10 से पहले क्या आता है, 9, 9 तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और एंड कहां होता है 99 पे, उसके बाद में 100, 100 3 डिजिट का नंबर आता है। अब 10 से लेकर 99 के बीच में, यानी कि 10 से लेकर 99 के नंबर का क्यूब करोगे ना, तो उसका आंसर हमेशा ये कह रहा है कि 3 डिजिट में आना चाहिए। तो ये बात सरासर गलत है। देखो आपको सबसे छोटा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप 10 का क्यूब भी करोगे ना, तो 10 का क्यूब भी कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ गई, 4 डिजिट नहीं आ गई, हाँ जी सर आ गई ना। 11 का क्यूब करके देखो, 11 का होता है 1331, यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो ये 3 डिजिट पे एंड, ये कह रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब क्या होता है, 3 डिजिट के अंदर आएगा। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा। क्यों नहीं आएगा फॉल्स, बता, समझ आएगा क्या। तो यहाँ पे 3 डिजिट का फॉल्स आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो आप अगर एग्जांपल देना चाहो तो सबसे छोटा एग्जांपल दे दो, 10 का क्यूब करके देख लो, 10 का क्यूब भी 4 डिजिट में आता है, तो 3 डिजिट में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, समझ आएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हर एक चीज का स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रहा। यहां पे देखो, ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है 4 नंबर, बट इसमें इंटरेस्टिंग अलग चीज है। क्या लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। वो कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब होता है वो मे बी 7 और मोर डिजिट। अब वो कहता है कि 7 डिजिट का भी हो सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा का भी हो। तो अपने क्या करते हैं, वैसे वही एग्जांपल, 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 99 के बीच में, समझ आ रहा है क्या, 10 से लेके 99 के बीच में। अगर 10 का करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आता है। जैसे जैसे क्यूब नंबर आगे बढ़ता जाएगा तो अपने क्या करते हैं, यहां पे अपने क्या करते हैं, सबसे 7 और मोर डिजिट है पूछा ना, तो अपने क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का क्यूब निकाल के देखते हैं, सबसे बड़े नंबर का क्यूब निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें कितने डिजिट आती है। फिर आपका आंसर आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर मे बी 7 डिजिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अपन स्टार्ट करते हैं 99 का क्यूब। क्या करना है, 99 का क्यूब करते हैं। सबसे बड़ा नंबर तो यही है। 99 का क्यूब कैसे करेंगे बच्चों, एक तरीका तो ये है, आपको सिंपल तरीका आपको बताया हुआ है स्कूलों वालों ने, मल्टीप्लाई कर लो इनको तीनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, वो भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके बताता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9801 आएगा। फिर इसको 99 से कर लो, ठीक है, इसको 99 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जिस भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो तरीका पता लग गया। अब उसमें क्या करना है, अब इसको अगर वापस 99 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का हो सकता है। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। 4 डिजिट के नंबर को देखो ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे करना चाहते हो मुझे पता है, फिर मैं अपने तरीके से बताता हूं आपको। 9 1 जा 9, 900, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 9 जा 81, 81 में 7 ऐड करो, 81 और प्लस 7 88। आई होप आपको समझ आएगा। ये नंबर वापस आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 9 9 2 10, 8 और 16 17, 1 कैरी 9। अब यहाँ पे डिजिट काउंट करो कितने डिजिट है, ये 2 2 4 2 6, हाईएस्ट नंबर 9। देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 99। 99 का क्यूब करने पे भी तो कितने डिजिट आई है, 6 डिजिट। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, फॉल्स ही आएगा। ये सारी के सारी स्टेटमेंट मुझे लगता है फॉल्स ही दे रखी है।
तो समझ आया आपको? देखो 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करने पर 7 डिजिट का आता है या ज्यादा आता है? तो आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमने देखा था 99। जब हमने 99 का क्यूब भी किया था ना, तो उसका आंसर भी कितने डिजिट में आया? 6 डिजिट के अंदर आया। कितने डिजिट में आया? तो इससे एक बात और कंफर्म होती है मेरे को, इस बात से कंफर्म होती है, आपको मैं समझाने के लिए तैयार रहता हूं। 10 से लेकर 9 मतलब 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब होता है ना, वो वेरी कहां से करता है? 4 डिजिट से लेकर 6 डिजिट के बीच में। कितने? 4 से लेकर 6, मतलब आंसर 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसके डिजिट का नंबर भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। पता लग गया? 7 डिजिट तो नहीं आई, और 7 और मोर डिजिट, 7 और ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 ही नहीं है तो 7 से ज्यादा कहां से आएगा? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या क्यूब ऑफ ऑड नंबर हैव द फैक्टर? देखो क्या लिखा हुआ है, समझ आ गया क्या इसका? देखो लास्ट वाला पार्ट भी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मुझे तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स ही लग रही है, पढ़ लेते हैं फिर भी इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी पता लग जाएगा। क्वेश्चन है द क्यूब नंबर हैव ऑड नंबर फैक्टर। क्या कहते हैं कि क्यूब नंबर के ऑड नंबर फैक्टर होते हैं क्या? अब इसका आंसर क्या दे सकते हैं? फैक्टर कितने होते हैं? क्यूब नंबर के फैक्टर कितने हो सकते हैं? ऑड होते हैं या इवन होते हैं? ये तो आप देखो फैक्टर तो वो नंबर पे डिपेंड करता है कि इसके फैक्टर कितने होते हैं। ऑड नंबर आते हैं या इवन आते हैं? दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होता है? फॉल्स ही है। इसके आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स कैसे आएगा? देखो जैसे मान लेते हैं आप, देखो एक बात बताता हूं, जैसे 27 का क्यों फैक्टर करो तो उसके फैक्टर कितने आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। एक ही फैक्टर बना, 3 ही तो बना। हाँ, तो उसका तो एक ही आया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं 64 की बात करते हैं, तो उसके 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर बनेंगे, तो वो इवन में हो सकता है। तो ऑड और इवन दोनों ही हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब है और आपको बिना फैक्टर किए हुए, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर दूंगा मैं से, कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। वो कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब है और इसका बिना फैक्टराइजेशन करे आपको बताने की ये किसका क्यूब है, इसका फैक्टर भी करना है, बिना फैक्टर करके बताना है कि किसका क्यूब है। एक बात समझ आ गई? एंड सिमिलरली, और गैस करना है द क्यूब रूट ऑफ 4913 इन नंबरों के। देखो 4913, 12167 और 32768। यहां पे अपने गैस नंबर लगाएंगे। गैस नंबर लगाने का मतलब तरीका देखो। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये फैक्टर है, एक बात तो पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका, अब देखो यहां पे गैसिंग करना है ना, तो सबसे आसान है, मेरे साथ सीखना। आपको क्या करना है बच्चे? पेयरिंग करनी है। क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। कितने करनी है? 3-3 की करनी है। यहाँ पे पेयरिंग करा, सबसे पहले पेयरिंग लास्ट में करेंगे, लास्ट में 3 की पेयरिंग होगी। यहाँ पे सर आपको सर यहाँ नहीं हुआ तो बच्चे कुछ नहीं है, इसके आगे डबल 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे पेयर बन गए 3-3 के, ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का बनेगा। तो जितने पेयर बने आंसर उतने डिजिट का आएगा। तो ये एक बात तो पता लग गया कि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में, मतलब कि ये इसका आंसर डबल डिजिट के अंदर आएगा। आई होप आपको समझ आया। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे लास्ट में क्या है बच्चे? 1 आया। 1 कब आता है? याद करो, यूनिट डिजिट का रूल बताया था। 1 तब, देखो यहाँ पे बताता हूँ, और भी सीखना तो पूरा सीखो। अगर लास्ट में 1 आए क्यूब करने में, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। याद है ना? 2 आएगा तो क्या आएगा? 2 का क्यूब हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। 3 आएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 4 में क्या आएगा? आपको सर 4 का 4 आएगा। 5 में क्या आएगा? 5 का, अगर लास्ट में 5 है तो उसका क्यूब करने 5 आएगा। 6 में क्या आएगा? 6 आएगा। 7 में क्या आएगा? आपको सर 3 आएगा। 7 में क्या आता है? 3 आता है। 8 में कितना आएगा? 8 के अंदर आता है सर जी 2 आता है। कितना आता है? 2। 9 में क्या आता है? 9 का क्यूब करने पे हमेशा लास्ट में क्या आता है? 9 आता है। और 0 में क्या आता है? 0। यहां से इसका, इन क्वेश्चनों का आंसर यहां से पता लगेगा। ये यूनिट डिजिट का रूल मैंने एक बार और लिख दिया, चलो मानते हैं। यहां पे बच्चों लास्ट में क्या है? 1। तो 1 कब आता है? जब यहाँ पे 1 होगा। आई होप समझ आए। तो यहाँ पे 1 लगा दो। उसके बाद में क्या करना है? ये नंबर क्या है? 1। अब यहां से 1 से लेकर 10 के, देखो 1 या 1 से छोटा क्यूब किसका होता है? 1 का ही होता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 तो बड़ा हो गया। 1 से छोटा या 1 के इक्वल किसका क्यूब होता है? आपको सर 1 का ही तो होता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो पूरा नंबर है ये किसका क्यूब बन गया? ये क्यूब बन गया 11 का। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11। नहीं समझ आया? कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 4913। तो इसको विदाउट ये है एस्टिमेट मेथड। एस्टिमेट मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले आप पेयरिंग करो 3-3 की, यहाँ पे होगी, यहाँ डबल 0 लगा दो।
यहां पे देखो बच्चे, ये दो बॉक्सेस ऐसे देखो, यहां पे लास्ट में क्या है 3, यहां देखो 3 कब आता है, 3 कब आता है, यहां पे ये क्यूब, ये आंसर दिया हुआ आप यहां से इसमें देखो 3 कब आता है, 3 कब आता है जब 7 होगा। तो एक बात तो है, इसका आंसर कितना आएगा, डबल डिजिट में आएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या आया 3, आपको इधर वाला देखना है, यहाँ पे 1 देखा तो 1 आया, तो यहाँ पे 3 आया, 3 आया तो क्या होगा 7 आएगा। अब ये क्या है ना बच्चे 4 से छोटा क्यूब किसका होता है, आपको सर 1 का ही होता है। कैसे, 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, तो यहाँ पे नंबर ही 4 है। 4 से छोटा क्यूब किसका होता है, 1 का होता है, तो ये नंबर आएगा 17। एक इसका क्यूब होता है 17 का। फिर आगे करते हैं बात, देखो इसमें नंबर की बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कराता हूं, 3 2 7 8 का, 3 2 7 6 8, वापिस से वही करेंगे, पेयरिंग करेंगे 3 3 की, यहाँ पे हो गया, यहाँ एक 0 लगा देते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, ये इसका भी 2 पेयर बने ना, तो कितने आंसर में, कितने डिजिट के अंदर आंसर आएगा। अब आप सोचो सर 8 कब आता है, इधर देखो 8 आया ना, आंसर भी 8 आया, इसका मतलब लास्ट में क्या था 2 था, तो यहाँ पे मैंने लगाया 2। अब ये नंबर क्या है 32। 32 से छोटा क्यूब किसका होता है, देखो 1 का 1 होता है, 2 का 8 हो गया, 3 का 27, 4 का कितना होता है 64, तो 4 का 64 तो ज्यादा हो गया। तो 32 से छोटा क्यूब किसका होता है, आप सर 3 का ही होता है, 3 का कितना होता है 27, तो 27 का, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये 32 का क्यूब ही होता है बच्चों, समझ आया, और योग समझ आया होगा। चलो एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, 1 2 2 1 1 है, 1 2 1 6 7, तो वापस वही करेंगे पेयरिंग। देखो यहाँ पे पेयरिंग लास्ट में क्या है 7, 7 कब आता है जब लास्ट में 3 होगा, 7 कब आता है जब लास्ट में क्या होगा बच्चों 3 होगा। तो यहाँ पे वापस ये क्या 12 से छोटा क्यूब किसका होता है, 2 का होता है, 2 का 8 होता है ना, 3 का 27 होगा, 27 तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ये 23 का क्यूब होता है, 23 का क्यूब ये होता है 12,167, 4,917 का होता है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर पहुंचते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आपको बताना है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, 67 का क्यूब स्क्वायर माइनस 6। अब इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा, रीजन बताना है। रीजन कैसे बताएंगे, आप इसको सोल्व करके बता दो। तो सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बच्चे, 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हो सकते हैं सर, एक तो तरीका है जो आपको स्कूलिंग में कराएगा। देखो मैं जो कराता हूँ वो एक यूनिक मेथड है, इस बात का ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यूनिक मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी सबसे पहले मैं आप उसको सबसे इजीएस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चों को कम से कम टाइम लगे समझने में, सबसे ज्यादा इजी समझ आ जाए और हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहे। ट्रिक की मेथड समझना है, देखो क्योंकि लॉन्ग मेथड तो सभी को आता है, शॉर्टकट मेथड से समझ चलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं सर कि 67 का क्यूब माइनस 66। एक तरीका ये है कि पहले 67 का क्यूब कर लो और फिर 66 का क्यूब कर लो और दोनों का डिफरेंस बता दो कि सर ये लो जी हमारे पास आंसर आ गया। तो मैं उस तरीके से नहीं कराने वाला, मैं आपको नए तरीके से कराऊंगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन बताता हूँ। एक देखो अगर अगर हाँ ये जो रूल बता रहे हैं ना बच्चे, या जो मेरे पास रूल होता है ना वो यूनिक सभी क्वेश्चनों में, जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, जिन क्वेश्चनों में होता है तो उनके लिए तो बनाना सही है ना। तो यहाँ पे यूनिक मेथड बताता हूं। अगर देखो बच्चों अगर 2 नंबर है, 2 नंबर मतलब जैसे 4 का क्यूब माइनस 3, अब दोनों नंबर पास पास के हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना सबसे आसान तरीका बताता हूँ। पहले लॉन्ग मेथड दिखाऊं कैसे होता है। 4 का क्यूब 4 और 3 पास पास के ना, ये 4 और 3 पास पास के नंबर है ना। तो बताते हैं इन दोनों का आंसर कितना आएगा। एक तरीका है कि सर 4 का क्यूब कर लो। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 3 का कितना होता है 27, दोनों को माइनस करो कितना आया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, आपको सर 37 आ गया। बात समझ आ गई, इसका आंसर कितना आया 37। समझ आया। एक और बताता हूँ, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। क्वेश्चन समझाने के लिए छोटे एग्जाम्पल लेने चाहिए हमेशा, ये सभी के लिए एक वैलिड एग्जाम, मतलब एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर किसी चीज को समझाना है ना तो उसके लिए सबसे छोटे एग्जाम्पल लो, ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो। अब जैसे 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, दोनों नंबर पास पास के हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है बच्चे 125 होता है ना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस करो 5 में से 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 61। अब यहाँ पे क्या ये आंसर सर जरूरी थोड़ी है कि सर क्यूब निकाल के, ये है लॉन्ग मेथड। या तो जो छोटे नंबर थे तब आपको मैंने बता दिया। अब 67 का क्यूब करो, बनाओ, फिर 5 बॉक्स पता लग जाएगा। 4 बॉक्स बनाएंगे, पहले नंबर को 3rd बॉक्स तक लेके जाएंगे, लास्ट वाले बॉक्स को 2nd नंबर तक लेके जाएंगे। फिर आपको सर इतना कॉम्प्लिकेटेड इजी से बता देना।
जब बच्चों ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में तब लगता है जब दोनों नंबर बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, जैसे 3 और 4 क्लोजेस्ट है, 4 और 5 क्लोजेस्ट है, 66 एंड 67 भी पास पास गए, 42 और 43 भी नंबर पास पास गए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, देखो क्या करना है। अब इसमें ये तो आपको बता दिया जो लॉन्ग मेथड, तो 37 निकालने का सर और कोई तरीका था क्या? हाँ जी है ना, मेरे पास तो है। देखो क्या करना है, अब इन जिन नंबरों को निकालना इनको मल्टीप्लाई करो। 4 का टेबल देखो किसका निकालना था, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। क्या करना है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3, फिर एक बार इस वाले 3 से करना है, प्लस 1 कर दो। आया समझ क्या? देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 1 ऐड करो, कितना आया? 37। आगे देखो सर, नंबर को लिखो 5 इंटू 4, एक बार 3 और लिख दो मेरी तरफ से, प्लस 1 कर दो। 5 इंटू 4 20, 20 का टेबल 3 तक बोलेंगे, 60, 60 में 1 जोड़ो 61। आई होप आपको समझ आया क्या आंसर? समझ आया क्या बच्चों? इसका आंसर कितना आया? 61 आया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 67 इंटू 66 इंटू 3 प्लस 1, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 1 ऐड करो। समझ आया? यहां पे भी क्यूब में असर होता है, ये क्यूब का बताया, ये नीचे वाले अलग है बच्चों। यहां देखो इनको कैसे करेंगे, 43 इंटू 42 इंटू 3 प्लस 1। समझ आया क्या? हाँ, जब भी दो नंबरों का क्यूब का डिफरेंस निकालना, अगर नंबर बिल्कुल पास पास के हैं तो ये तरीका लगा लो मेरे कहने पे। अब आपको मैं बता देता हूं, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। जैसे ए और बी के बीच में गैप है 1 नंबर का, मतलब एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, दोनों में 1 का गैप है। तो अगर ऐसा हो, मतलब अगर ऐसा हो तब इसके लिए अगर इसको पूछ लिया जाए, देखो वापस सुनो, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो, मतलब दो नंबरों के बीच में गैप कितना? 1 का। जैसे 67 और 66 के बीच में कितना गैप है? 1। 43 और 42 के बीच में कितना गैप है? 1 का। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है। और अगर आपसे पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों? ए इंटू बी इंटू 3 प्लस 1। ये इसके लिए एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब दोनों के बीच में गैप कितना आएगा? 1 का आएगा। तब आप इसको तो आंसर निकाल ही सकते हो ना, इनको मल्टीप्लाई करके 3 से करना। आप बताना कि सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा। हाँ बच्चों, बात करते हैं दो नंबरों के बीच का स्क्वायर का डिफरेंस निकालना। तो ये देखो, ये क्यूब के लिए फॉर्मूला हो गया, क्यूब का डिफरेंस निकालना। क्यूब का डिफरेंस समझ आ गया? दो बात करते हैं, जैसे देखो बच्चे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करना। ये स्क्वायर है, वो क्यूब सिखाया था। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको? सर 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों को माइनस करो, कितना आया बच्चों? 9 आया। सर 6 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दोनों को माइनस करो, कितना है? 11। स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो फिर क्या ही सीखना, नए तरीका सीखते हैं। जब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है और दोनों नंबर क्या है? स्क्वायर के बीच में है, तो सबसे आसान तरीका करने का तरीका बताता हूं। दोनों नंबर को ऐड कर दो, 5 और 4 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 9। 6 और 5 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 11। क्या समझ नहीं आया क्या? कितना आसान है, देखो यहां आया, समझ आएगा? तो देखो इसके लिए भी आपको मैं बता देता हूं। यहां पे अपने इसको बड़े नंबरों के लिए इसको अपने, अगर ए और बी में 1 का गैप है और आपसे पूछ ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, तो क्या आंसर आएगा? ए प्लस बी। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 67 माइनस 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। फिर इन दोनों का भी क्या आ जाएगा? एडिशन। समझ आया क्या? अब देख के पता लग रहा है कि सर किसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। बच्चे सबसे बड़ा आंसर यहां पे आने वाला है। विच इज द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? सबसे बड़ा कौन है? इन दोनों का क्यूब का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा पार्ट है, वो स्टोरी बेस्ड पार्ट है। आपको उसी 2 मिनट का एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन इसमें है कि ये जो स्क्वायर है और क्यूब है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी पिंच ऑफ हिस्ट्री है। ये तो हर चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी, ये पिंच ऑफ हिस्ट्री। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पिंच ऑफ हिस्ट्री। तो वो एक स्टोरी टाइप बनाएंगे, उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। पिंच ऑफ हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, क्यूब और स्क्वायर कहां से आया था, इसका यूज क्या होता है, और इंडिया के अंदर इसका इन्वेंशन कब हुआ था, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर जो स्क्वायर है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो अब वर्ग बोलते हैं, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। तो इसके लिए एक अलग सीरीज बनाएंगे अपने, जिसमें सभी चैप्टरों की पिंच ऑफ हिस्ट्री आएगी। तो वो एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या
मैथ के अंदर हमारे इंडिया का भी कोई रोल है या अदर कंट्री का ही रोल है, तो वो एक अलग पार्ट है। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और खुश रहो, आपको मैंने चैप्टर नंबर फुली एक्सप्लेन कर दिया, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी डाउट है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन का आप सोल्यूशन मांग सकते हो। विद इन, मैं आपको उसी टाइम के तो नहीं कह सकता, बट उसी दिन के अंदर आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखेगा। फिर भी नंबर अगर नहीं आए तो मैं अभी आपको नंबर बता देता हूं, 789789148885। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी को ऑफलाइन में पढ़ना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती है, कलाम ट्यूशन क्लासेस के नाम से है, सद्भावना नगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। वैसे आपको पूरा का पूरा जो 9th क्लास की है, 8th क्लास की है और 10th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है उसको मैं एक्सप्लेन करके पूरा ही समझाऊंगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।